नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज स्टोरी पार्ट 3 लेके आए हो, जिसमें स्टोरी का नाम है द मैजिक पिकनिक। स्टोरी पार्ट 3 डेली स्टोरी फॉलो करते रहेंगे, मतलब जब हमारी स्टोरी अपलोड होगी अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो गारंटी मैं बता रहा हूं आपका ग्रामर के सारे पोर्शन सही हो जाएंगे, वर्ड पावर जबरदस्त हो जाएगा। पिछले सबसे पहली स्टोरी मैंने डाला है, उसमें 50 फ्रेजल वर्ब बताएं एकदम इजी तरीके से जो आपको जरूर याद हो जाएंगे। दूसरी स्टोरी में वर्ड पावर बताएं, क्लास फर्स्ट की स्टोरी है। और क्लास सेकंड की स्टोरी डाल रहा हूं स्टोरी पार्ट 3 में, द मैजिक पिकनिक। ओके, तो हम बात करते हैं इस कहानी के अंतर्गत हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए, वन सनी मॉर्निंग। वन सनी मॉर्निंग, पिछली स्टोरी में सनी डे के बारे में बताया था। ये सनी मॉर्निंग है, यानी सनी का मतलब होता है धूप। समझ में आ रहा होगा कि धूप से हम रिलेटेड कोई ना कोई बात कर रहे हैं। सनी मॉर्निंग मतलब धूप वाली सुबह, धूप वाली सुबह। वन सनी मॉर्निंग, आरो एंड रिया वेंट ऑन अ पिकनिक। वेंट ऑन अ पिकनिक मतलब पिकनिक पर गए। विद दियर हैप्पी फ्रेंड्स, विद दियर हैप्पी फ्रेंड्स मतलब वो अपने बहुत ही अच्छे ये खुशहाल मित्र के साथ, खुशी खुशी दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए। कौन गए? आरो एंड रिया। वेंट मतलब गए। दे वॉक्ड थ्रू अ ब्यूटीफुल पार्क नियर अ स्मॉल रिवर। दे वॉक्ड, वे टहले। वॉक का सेकेंड फॉर्म है। दे वॉक्ड थ्रू अ ब्यूटीफुल पार्क, ब्यूटीफुल पार्क के जरिए नियर अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी के पास। द ब्राइट सन वॉज शाइनिंग। द ब्राइट सन मतलब चमकीला सूर्य, या तेज सूर्य। वॉज शाइनिंग मतलब चमक रहा था, सूर्य बहुत तेज चमक रहा था। एंड द ब्लू स्काई लुक्ड वंडरफुल। एंड द ब्लू स्काई मतलब नीला आकाश, लुक्ड दिख रहा था या दिखा, वंडरफुल मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा। दे कैरीड, दे कैरीड अ बिग बास्केट filled with a fresh fruits। दे कैरीड मतलब दे कैरीड, कैरीड मतलब ले आना, कैरी मतलब ले आना, तो कैरीड मतलब लाए। अ बिग बास्केट, एक बड़ा, बास्केट मतलब टोकरी। फिल्ड विद मतलब फिल्ड मतलब भरा हुआ। विद फ्रेश फ्रूट्स मतलब बहुत ही ताजे फल के साथ। विद फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फल के साथ। स्वीट जूस मीठे रस के साथ। जूस मतलब रस होता है ना। सॉफ्ट ब्रेड मुलायम ब्रेड के साथ। पिछले वाले में भी सॉफ्ट मैंने पढ़ा था, इस वाले में भी सॉफ्ट पढ़ लिया, तो सॉफ्ट मतलब मुलायम। ए फ्रेंडली डॉग मतलब एक बहुत ही फ्रेंडली मतलब जो मित्रवत। फ्रेंडली मतलब मित्रवत, जो जैसे बोलते हैं ना ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मतलब हमारे ये घरेलू मित्र है, मित्रवत फ्रेंड है, मतलब इनसे काफी दिन से हमारी मित्रता है। ए फ्रेंडली डॉग फॉलोड देम। फॉलोड देम मतलब उन दोनों को, किनको? आरो एंड रिया को। फॉलोड देम, अगर केवल रिया होती तो यहाँ पे हर हो जाता, अगर केवल आरव होता तो यहाँ पे हिम हो जाता, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो ये हो गया प्लूरल, तो हमने उठाया दिम लगा दिया। ओके, तो जो फ्रेंडली डॉग था उनको फॉलो कर रहा था, फॉलो किया। द डॉग वाज प्लेफुल, डॉग कैसा था? बहुत ही चंचल था। प्लेफुल मतलब जब फुल लग जाए ना तो अक्सर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बनता है। अक्सर क्या होता है, एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कलरफुल, प्लेफुल, यूजफुल, मीनिंगफुल, इस तरीके से। प्लेफुल, क्यूट एंड जेंटल, कैसा था? बहुत ही क्यूट। क्यूट का पिछले वाले में भी हमने बताया, क्यूट एंड जेंटल, बहुत ही क्यूट था और जेंटल था। जेंटल मतलब सुशील। सून मतलब जल्दी। दे saw a टॉल ट्री, उन्होंने एक लंबा पेड़ देखा। विद ग्रीन लीव्स मतलब ग्रीन, हरी, लीव्स मतलब पत्तियां। ऐसे तो लीफ का जो सिंगुलर नंबर होता है क्या होता है? एल ई ए एफ, लीफ। लीफ मतलब पत्ती, लेकिन जब प्लूरल बनाता है तो एल ई ए वी ई एस, लीफ, लीव्स। अंडर द ट्री, ग्रीन लीफ। अब इस पूरी स्टोरी को सुनिए। सून दे saw a tall tree, उन्होंने क्या देखा? एक लंबा पेड़ देखा। टॉल मतलब लंबा, विद ग्रीन लीव्स के साथ मतलब हरी भरी पत्तियों के साथ। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। दे फाउंड अ टीनी बॉक्स, वे क्या पाए? टीनी मतलब छोटा सा एक बॉक्स पाए। फाउंड मतलब पाए। कौन? आरो और रिया। आरो वाज क्यूरियस, आरो बहुत जिज्ञासु था। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो, जानने की कुछ इच्छा हो, क्यूरियस। ही ओपेंड द बॉक्स एंड फाउंड अ गोल्डन की, उन्होंने बॉक्स को ओपन किया और क्या पाया? द बॉक्स एंड फाउंड अ गोल्डन की, और उसके अंदर से एक सुनहले या सोने की
गोल्डन की मतलब सोने की चाबी मिली उसके। वे लोग आरो 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 वाज क्यूरियस, तो ही आरो मतलब आरो पाया, आरो ने ओपन किया बॉक्स और उसके अंदर से गोल्डन की पाया, सोने की चाबी। द की ओपेंड अ सीक्रेट डोर बिहाइंड द ट्री। द की ओपेंड, की ने खोला एक सीक्रेट मतलब छुपा हुआ, गुप्त, डोर मतलब दरवाजा, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, पेड़ के पीछे, इनसाइड नीचे, इनसाइड देयर वाज ए मैजिकल गार्डन। उसके नीचे क्या था? देयर वाज ए मैजिकल गार्डन। इनसाइड मतलब उसके अंदर, बिहाइंड द ट्री जो दरवाजा खोला तो उसके अंदर क्या था? इनसाइड मतलब उसके अंदर क्या था? देयर वाज ए मैजिकल गार्डन था, मैजिकल गार्डन था उसके अंदर, मतलब जादुई गार्डन था, जादुई बगीचा था। द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन हैड, हैड का यूज हो गया तो पास्ट टेंस हो गया ना। द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन मतलब बगीचे में क्या था? बगीचे में क्या था? बगीचे में कलरफुल फ्लावर्स थे, बहुत ही रंग बिरंगे फूल थे। लवली बटरफ्लाईज, प्यारी प्यारी तितलियां थी। एंड अमेजिंग बर्ड्स, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अमेजिंग बर्ड्स थी। द चिल्ड्रन फेल्ट एक्साइटेड एंड चीयरफुल। चिल्ड्रन क्या हुए? बहुत ही एक्साइटेड, फेल्ट महसूस किया, फील फेल्ट महसूस किया, एक्साइटेड मतलब बहुत ही एक्साइटेड नहीं होता है, उत्साहित हो गए, एंड चीयरफुल बहुत ही प्रसन्न हो गए। ए वाइज रैबिट, एक बुद्धिमान जो खरगोश, ये बुद्धिमान खरगोश वेलकम्ड देम, उनका क्या किया? स्वागत किया। किनका? उन दोनों का। ही वॉज काइंड, बहुत ही दयालु था। ही वॉज काइंड, वो बहुत दयालु था, या ही वॉज काइंड, वो दयालु था। पोलाइट था मतलब विनम्र था। एंड हेल्पफुल, बहुत ही मदद करने वाला था। ही सोड देम, उन्होंने, ही सोड देम, ही सोड देम ए क्लीन पॉन्ड विद अ क्लियर वाटर। उसने दिखाया किनको? अब यहां पे ही क्या है? ही लग गया किसके लिए? रैबिट के लिए, क्योंकि ये लोग तो दो लोग थे, तो इन दोनों को कौन दिखाया? रैबिट ने दिखाया। ही सोड देम, उनको दिखाया रैबिट ने एक क्लीन पॉन्ड, एक साफ तालाब, क्लियर वाटर एकदम स्वच्छ पानी, नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड मतलब तालाब के नजदीक या पास में। दे मेट, वे लोग मिले, मीट, मेट सेकेंड फॉर्म मेट हो गया, ठीक है। दे मेट, वे मिले। अब ब्रेव स्क्वेरल, एक बहादुर स्क्वेरल मतलब गिलहरी से। एंड अ क्लेवर फॉक्स, और किससे मिले? एक चालाक लोमड़ी से, ठीक है। द रैबिट गेव देम, रैबिट ने उन्हें दिया, उन्हें दिया, क्या दिया? उन्हें क्या दिया? अ स्पेशल मैप, एक विशेष नक्शा दिया। दे फॉलोड द मैप एलॉन्ग अ नैरो पाथ, दे फॉलोड देम, वे लोग फॉलोड किए, दे फॉलोड देम, दे फॉलोड द मैप, वे दोनों मैप को फॉलो किए। एलोंग, एलोंग मतलब साथ साथ, अ नैरो पाथ, ए नैरो पाथ मतलब संकरे रास्ते से, संकरे रास्ते को फॉलो किया। एंड रीच्ड एन एंशिएंट कैस्टल, एन एंशिएंट कैस्टल मतलब, कैस्टल मतलब होता है किला, पहुंच गया। एन एंशिएंट कैस्टल मतलब एक बहुत ही प्राचीन किले के पास। द कैस्टल वाज लार्ज, कैस्टल बहुत बड़ा था या बड़ा था। स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत था। एंड फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। इनसाइड द कैस्टल, इनसाइड द कैस्टल किला के अंदर, दे फाउंड अ वैल्यूएबल ट्रेजर, वैल्यूएबल ट्रेजर दे फाउंड मतलब वे लोगों ने पाया, वे लोग पाए, कौन? आरो और रिया ने पाया, क्या पाया? एक वैल्यूएबल मतलब बहुत मूल्यवान वस्तु, खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना। द ट्रेजर वाज नॉट गोल्ड, ट्रेजर सोना नहीं था, ट्रेजर वाज नॉट गोल्ड, ट्रेजर सोना नहीं था। इट वाज अ ब्यू, इट वाज अ बुक फुल ऑफ यूजफुल वर्ड्स। इट वाज अ बुक, एक किताब था वो, एक किताब था, फुल ऑफ यूजफुल वर्ड, किताब से मतलब जो बुक था वो फुल ऑफ यूजफुल वर्ड, बहुत ही समृद्ध या बहुत ही उपयोगी शब्दों से भरा। द चिल्ड्रेन वर प्राउड एंड थैंकफुल, द चिल्ड्रेन वर प्राउड, चिल्ड्रेन थे, देखो चाइल्ड होता है सिंगुलर, CHILD, हमेशा चिल्ड्रेन्स नहीं होगा, हमेशा होगा CHILDREN, तो हमेशा याद रखिएगा चाइल्ड का हमेशा
प्लूरल जो होगा चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन्स नहीं, चिल्ड्रेन्स नहीं, कतई नहीं। तो द चिल्ड्रन वर प्राउड, द चिल्ड्रन वर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल ऑलरेडी है, उसके साथ वर्ब जो लगा है वर लग गया है, नहीं तो वाज लगता, अगर चाइल्ड होता तो वाज लगता। तो द चिल्ड्रन वर प्राउड, बहुत ही खुश हुए बच्चे, प्राउड मतलब बहुत ही, चिल्ड्रन वर प्राउड मतलब बहुत ही गर्व महसूस किए, प्राउड मतलब गर्व महसूस करना, एंड थैंकफुल बहुत ही अपने को आभारी महसूस किए। वेन दे रिटर्न होम, जब वे वापस लौटे, दे फेल्ट पीसफुल, वे बहुत ही शांति महसूस किए, पीसफुल, सेफ सुरक्षित, एंड सक्सेसफुल, और बहुत ही सफल महसूस किया अपने को। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल, यह बहुत ही मेमोरेबल मतलब होता है बहुत ही स्मृति वाला, मेमोरेबल यादगार जिसको बोलते हैं, बहुत ही यादगार पिकनिक था, ऑफ दियर लीव्स, ऑफ दियर लीव्स उनका। ओके, तो ये था हमारा आज स्टोरी, जिसमें हम क्या क्या सीखे आज देखते हैं। सनी मतलब धूप वाला, एक मीनिंग। हैप्पी मतलब सुंदर, हैप्पी मतलब सॉरी खुश। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। स्मॉल मीन्स छोटा। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। ब्लू मीन्स नीला। बिग मतलब बड़ा। फ्रेश मतलब ताजा। स्वीट मतलब मीठा। सॉफ्ट मीन्स मुलायम। फ्रेंडली मतलब मित्र। प्लेफुल मतलब होता है चंचल, मैंने बताया था। क्यूट मतलब होता है प्यारा। जेंटल मतलब होता है नम्र या विनम्र या सुशील। टॉल मतलब लंबा। ग्रीन मीन्स हरा। टीनी मतलब बहुत छोटा। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। गोल्डन मीन्स सुनहरा। सीक्रेट मतलब गुप्त। मैजिकल मतलब जादुई। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा। लवली मीन्स प्यारा। अद्भुत अमेजिंग मतलब अद्भुत। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। चीयरफुल मीन्स प्रसन्न। वाइज मीन्स बुद्धिमान। काइंड मीन्स दयालु। पोलाइट मीन्स विनम्र। हेल्पफुल मतलब मददगार। क्लीन मीन्स साफ। क्लियर मीन्स स्वच्छ। ब्रेव मीन्स बहादुर। क्लेवर मीन्स चतुर। स्पेशल मीन्स विशेष। नैरो मीन्स संकरा। नैरो क्या होता है, जैसे वाइड मतलब चौड़ा हो गया, तो नैरो के आगे मान लो ये रास्ता हो गया, इसको नैरो। नैरो जींस आती थी, नहीं जींस कैसी होती थी, ऊपर से तो ऐसी रहती थी, वैसे जाते जाते यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, इसमें दो टांगे जैसे लगती थी, बतख की टांगे हैं, इस तरीके से वो थी, ये नैरो जींस हो जाती। नैरो मतलब संकरा। एंशिएंट मीन प्राचीन। लार्ज मतलब विशाल या बड़ा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। वैल्यूएबल मीन मूल्यवान। यूजफुल मतलब उपयोगी। प्राउड मीन्स गर्वित। थैंकफुल मीन्स आभारी। पीसफुल मतलब शांत। सेफ मतलब सुरक्षित। सक्सेसफुल मतलब सफल। मेमोरेबल मतलब यादगार। पिकनिक मतलब पिकनिक ही जानते हैं, जहां पे आप घूमने जाते हैं कई लोग मिलके या दो लोग मिलके। गार्डन में बगीचा। बटरफ्लाई में तितली। ट्रेजर मीन्स खजाना। कैस्टल मीन्स किला। रैबिट मतलब खरगोश। स्क्वेलर मतलब गिलहरी। ये क्लास 2 की थी, 55 अच्छे वर्ड मिल गए आपको। अभी तक तो ये आपको वर्ड मिले, अब आइए कुछ और सिखाते हैं इसमें, अभी और कुछ सिखाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं, स्टोरी का मतलब, मेरे सिखाने का मतलब है कि स्टोरी में हम आपको बीच बीच में कुछ बताते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप स्टोरी 100-150 स्टोरी जब सुन लेंगे ना, तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, आपको इंग्लिश जैसे लगे कि सब कुछ आ रहा है, बिकॉज क्योंकि आप हैबिट में आ जाएंगे, हर मीनिंग आपको लगेगी कि ये मुझे आती है, और आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होगा असली खेल। ये सब थे आपको वर्ड पावर करें तैयार करने के तरीके। अब आपको कुछ चीजें ऐसा बताएंगे जो आपको याद हो जाए और जो आपके आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे सब स्टोरी मिलने वाला है। जैसे अब पहले ये चेक करना है कि हम एक एक पूरा सेंटेंस उठाएंगे और वो देखेंगे कि किस टेंस में है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर्स। आप बताइए, द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर्स। सबसे पहले अगर हैड लग गया तो आपको पता है हैज या हैव, ये जब आता है तो ये प्रेजेंट का सिंबल है, ये प्रेजेंट का सिंबल है, चाहे वो मेन वर्ब में आए और चाहे वो लिंकिंग वर्ब में आए या हेल्पिंग वर्ब में आए, कुछ में भी आए वो प्रेजेंट का सिंबल है। अगर हैड आ गया यानी पास्ट का सिंबल हो गया। तो द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर्स, द गार्डन हैड कलरफुल फ्लावर, यानी ये पास्ट टेंस है। तो गार्डन हैड, गार्डन के पास था कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स। तो ये था हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। हैड से हमने सीखा। अब देखते हैं कुछ एक आध सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, आरव एंड रिया, यहां पे उठाया मैंने, आरव एंड रिया वेंट ऑन,
अ पिकनिक। वेंट मतलब गए। अब वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वेंट का थर्ड फॉर्म मतलब गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, ये वर्ब है, और थर्ड फॉर्म गॉन, तो सेकेंड फॉर्म लग गया। यानी सेकेंड फॉर्म मतलब प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वेंट, आरो एंड रिया वेंट मतलब आरो रिया गए ऑन ए पिकनिक विथ दियर, विथ दियर, दियर मतलब अपना, उनका, दियर मतलब उनका, उनके, उनके कौन कौन? आरो और रिया, दियर हैप्पी फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दियर है। देयर का यूज अलग होता है, देयर मतलब वहां भी होता है, एक देयर का यूज होता है सब्जेक्ट की तरह ही होता है कि देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन, एक शेर था, इस तरीके से। अब यहां पे सेकंड फॉर्म है, जैसे दे वॉक्ड, वे टहले या चले। अब पास्ट टेंस है ना, वे चले, पास्ट टेंस की स्टोरी हो गई, दे वॉक्ड वे चले। प्रेजेंट की होती दे वॉक, बस सिंपल, इस तरीके से। फिर देखते हैं, जैसे द की ओपेंड अ सीक्रेट डोर, द की ओपेंड, की ने ओपेंड किया, ओपन। अब इसका प्रेजेंट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ओपन, सेकेंड फॉर्म ओपेंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ओपनिंग। ओके, इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक चीज और बताया आपको कि ज्यादातर अगर किसी चीज में जैसे कि नाउन है, और नाउन में अगर फुल लग जाए, नाउन में अगर फुल लग जाए लास्ट में FUL, तो हमेशा क्या हो जाता है? वो हमेशा क्या हो जाता है? वो हमेशा एडजेक्टिव, हमेशा मतलब होता है, पता है आपको इंग्लिश में अपवाद बहुत होते हैं, लेकिन हमको इतना जान लेना है कि अगर फुल लग गया लास्ट में, फुल लग गया या फुल लग गया, तो याद रखिएगा ये एडजेक्टिव हो जाता है। ये सफिक्स जुड़ते हैं, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं वो सफिक्स हो जाते हैं। जैसे चीयर फुल, प्ले फुल, ओके, प्लेफुल हो गया। जैसे कलर COLOR फुल। अब आप कहोगे सर कलरफुल तो COLOUR होता है। दो टाइप की इंग्लिश होती है। टाइगर की स्पेलिंग आप क्या जानते हैं? TIGER। एक स्पेलिंग और होती है TYGER, ये अमेरिकन लोग यूज करते हैं। सेंटर की स्पेलिंग दो होती है, CENTER, CENTRE, दो होती है। लेकिन जो हमारा ब्रिटिश है ना, उसी के हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे सक्सेसफुल, अब सक्सेसफुल, अब आप सोचते होगे ना सर एडजेक्टिव कैसे आपको मालूम हो जाता है कि एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव क्या कहता है? एडजेक्टिव कहता है कि हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो कैसे विशेषता बताते हैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ब्यूटीफुल, सॉरी एक ही लगेगा इसमें, एक मिनट, ब्यूटीफुल, ओके, यू। अब अब आप सोचिए, आप ब्यूटीफुल किसके लिए लगाते हैं? ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव आपको दिमाग में घुस जाएगा। ब्यूटीफुल किसके लिए लगाते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल, किसकी विशेषता बताएगा? किसी नाउन की, किसी नाउन की बताया ना, किसी नाउन की ही तो बताया विशेषता, ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे अब प्लेफुल, प्लेफुल किसकी विशेषता बताया इसने? किसकी? यहां पे चलो स्टोरी है, अब मजा आएगा। अब देखो आप स्टोरी, अब आपको देखो आज पूरा एडजेक्टिव आपके दिमाग में घुस जाएगा कि एडजेक्टिव कभी आप भूल ही नहीं सकते कि हाँ नहीं एडजेक्टिव ही होगा। आप देखना, हैप्पी फ्रेंड, यहां पे हैप्पी क्या है? हैप्पी क्या है? हैप्पी फ्रेंड, हैप्पी क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड की विशेषता बता रहा है। हैप्पी फ्रेंड, फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं नाउन। ब्यूटीफुल पार्क, पार्क कैसा है? ब्यूटीफुल, यानी एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बता रहा है ना विशेषता किसका? पार्क का। पार्क क्या है? नाउन है। तो
किसके बारे में? पार्क के बारे में बताया तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्राइट सन, ब्राइट सन, ब्राइट क्या है? चमकीला। सन क्या है? नाउन। सन क्या है? नाउन है ना। किसकी विशेषता बता रहा है? ब्राइट सन, सन की। क्या हो गया ये? एडजेक्टिव। ब्लू स्काई, एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखते चलिएगा। वंडरफुल किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? वंडरफुल, स्काई के बारे में। कौन वंडरफुल था? स्काई। जैसे बिग बास्केट, बिग बास्केट, बास्केट कैसा था? बड़ा था। बास्केट कैसा था? बड़ा था, बिग। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स किसके बारे में? स्वीट जूस, सॉफ्ट ब्रेड, सॉफ्ट ब्रेड। जैसे उसके बाद देखिए यहां पे टाल ट्री, ट्री कैसा था? लंबा, टाल ट्री। ग्रीन लीव्स, लीव्स मतलब पत्ती, नाउन। और ग्रीन क्या हो गया? ग्रीन हो गया हमारा हरा। इस तरीके से टीनी बॉक्स, बॉक्स क्या आ गया? नाउन हो गया। टीनी क्या हो गया? छोटा, सबसे छोटा। टीनी बहुत ही छोटा। बॉक्स एडजेक्टिव हो गया। जैसे गोल्डन की, यहां पे गोल्ड देखो, गोल्ड होता और अगर विशेषता नहीं बता रहा होता तो ये होता क्या? मैटेरियल नाउन है, में TERIAL, मैटेरियल नाउन होता। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे गोल्डन की, सुनहली चाबी, सुनहली चाबी। तो चाबी क्या है? सुनहली है। तो क्या हो गया ये एडजेक्टिव हो गया ना। इस तरीके से जैसे गुप्त दरवाजा, अमेजिंग बर्ड्स मतलब अद्भुत चिड़िया। लवली बटरफ्लाई, लवली बटरफ्लाईज। जैसे अब ले लेते हैं और कुछ भी। देखो, ही वॉज काइंड, पोलाइट, हेल्पफुल। कौन? कौन काइंड? ही वॉज काइंड मतलब रैबिट वॉज काइंड, रैबिट दयालु है। रैबिट वॉज पोलाइट, रैबिट वॉज हेल्पफुल। इस तरीके से हमको एडजेक्टिव खोजने हैं इसमें से पकड़ पकड़ के। वैल्यूएबल ट्रेजर, वैल्यूएबल ट्रेजर मतलब बहुत ही बहुमूल्य खजाना। तो खजाना क्या है? नाउन। अब आप सोचते हो कि नाउन, यार नाउन नहीं समझ आ। देखो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आप मेरी वीडियो में चले जाएंगे, जो मैंने बनाए हैं पीछे, टेट का पढ़ा रखा है, उसमें आप डे वाइज पढ़ लो। उसमें आपको नाउन समझ। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर वो नाउन होते हैं जिनका कोई स्पेशल नाम होता है। कॉमन वो होते हैं जिसमें ढेर सारी प्रजातियां आ जाती हैं। कलेक्टिव वो होते हैं किसी चीज का समूह होते हैं, जैसे फैमिली, फैमिली। कलेक्टिव में क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम, आज के लिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिल गई, बहुत सी चीजें। ऐसे डेली स्टोरी आपको फॉलो करने हैं। उसमें क्या होगा कि 50-55 वर्ड तो जो हम सिखा रहे हैं, उसके बाद कई पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया ना कि नाउन के साथ अगर फुल लगा देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सफिक्स, आपको एक चीज समझ में आ गया कि कोई भी नाउन है उसके साथ फुल लगाओ। कोई भी नाउन है अगर उसके साथ फुल लग रहा है, अब ऐसा नहीं कि अपने से बता दो, आप अपने से नहीं बनाना है। कोई एक वर्ड दिखे और वो लगे, जैसे कि पीसफुल, अब आपको लग रहा है ना, ये लग रहा है। सक्सेसफुल, अब इसके साथ देखो, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन मतलब सफल आदमी, सफल आदमी, सक्सेसफुल पर्सन, सफल आदमी। आदमी की विशेषता क्या होगी? सक्सेसफुल है। आ गया। मेमोरेबल पिकनिक, मेमोरेबल पिकनिक, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से हमारे साथ बने रहना है। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, सभी को शेयर करिए। जिसको इंग्लिश नहीं आती है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि 50 स्टोरी पहुंचते पहुंचते आप खुद कमेंट में बताना शुरू कर देंगे कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, कि सारी चीजें मुझे आने लगी। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ने लग गया, मैं छोटी छोटी किताब, क्योंकि पता है कि मैं डायरेक्ट अगर द हिंदू उठा के यहाँ रख दूंगा ना, आपको कुछ नहीं समझ में आना, आप गाली दोगे मुझे। लेकिन मैं स्टोरी क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे करके चलूंगा।
50 स्टोरी पहुंचते पहुंचते आप पूरे ग्रामर को, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता हिंदी, हिंदी में नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूं। आप चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा टेंस, एक्टिव पैसिव, ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी चीजें इसमें क्योंकि स्टोरी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, स्टोरी बड़ी होगी और बढ़िया बढ़िया स्टोरी आएगी जिसमें जबरदस्त वर्ड मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।